19 साल बाद टाटा समूह की कंपनी टाटा टेक ने शेयर बाजार में एंट्री ली। आईपीओ में जिन निवेशकों को शेयर मिले उनको तगड़ा मुनाफा हुआ। टीसीएस के बाद 14 साल तक टाटा समूह की कोई कंपनी शेयर बाजार में नहीं आई। 14 साल बाद ये नया आईपीओ आया। कंपनी का आईपीओ जिसे मिला उसकी बल्ले बल्ले हो गई। कंपनी का आईपीओ 69 गुना सब्सक्राइब हुआ। 500 रुपए का शेयर अलॉट हुआ। लिस्टिंग 1199 रुपए पे हुई, यानी कि 500 रुपए का शेयर जिसे मिला उसे 1200 रुपए एक शेयर के एक ही दिन में मिल गए। शेयर उछल के 1400 रुपए के भाव तक भी पहुंच गया। सर, क्या चर्चा है इस लिस्टिंग को लेकर? यह बेहद दिलचस्प घटनाक्रम था बाजार का। और आप इसके तार ऐसे जोड़ें कि टाटा टेक के सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग की तो अंदाज पहले से ही मिलने लगे थे कि 2 गुनी और 3 गुनी लिस्टिंग होगी। आईपीओ प्राइस से 3 गुना ऊपर स्टॉक मार्केट में पहुंचा। इसके अलावा अगर आप दो और इस खेप में आए हुए आईपीओ में देखें, गांधार ऑयल और इरेडा के आईपीओस को, तो इनकी भी काफ़ी ऊंची लिस्टिंग हुई। इससे पहले सेबी चीफ का ये बयान भी आया था। सेबी प्रमुख ने भी कहा था कि इनके वैल्यूएशन को लेकर तमाम किस्म के सवाल उठ रहे हैं। सब माना जा रहा है कि टाटा टेक के वैल्यूएशन को, बाजार में इस बात की खासी चर्चा है कि टाटा टेक का वैल्यूएशन वास्तविक तौर पर इतना कम नहीं था जितना कम वैल्यूएशन इस शेयर का प्राइस रखा गया। ये पहली बार बाजार से सुनकर निकल कर आया। बल्कि एक और कंपनी के बारे में चर्चा हो रही है बाजार में, मर्चेंट बैंकर्स के बीच में, और इसलिए कंपनी के स्टॉक की वैल्यू कम थी, इसलिए इसका ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ और इसे बाजार में बेहतर लिस्टिंग मिली है। इसका फ़ायदा किसको मिला? आमतौर पर यह देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा आईपीओ लिस्टिंग के समय आम निवेशकों को नहीं, बल्कि बड़े निवेशकों को, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को या विदेशी निवेशकों को, संस्थागत निवेशकों को मिलता है। तो कल वास्तव में शुभम ने कहा कि उन निवेशकों की तो वास्तव में बल्ले बल्ले हो गई जिनको 3 गुना ऊंची लिस्टिंग हुई। आमतौर भारतीय शेयर बाजार में इतनी ऊंची लिस्टिंग स्टॉक्स की नहीं देखी जाती।